Hey all the future assistant professors, welcome back to English with English by Pooja Singh. As you have already given your UGC NET December 2025 attempt, your official answer keys has been out and now you're confused कि आपका selection होगा या नहीं होगा. I have got like thousands of messages कि मैम प्लीज आप एक कट ऑफ का वीडियो बनाइए. So कब कितना कट ऑफ हो सकता है, एसटी का कितना होगा, जनरल का कितना होगा, एससी का कितना होगा, पीडब्ल्यूडी का कितना होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कट ऑफ प्रिडिक्शन. तो इस वीडियो में सबसे पहले बता दें कि कोई हवाई प्रिडिक्शन नहीं करना है. एंड आई एम टेलिंग यू द जून 2025 का ऑफिशियल कट ऑफ डेटा के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, एंड दैट विल बी वेरी लॉजिकल एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ. व्हाट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके, कैटेगरी वाइज एंड दैट टू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो सबसे पहले आई विल जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट if you will talk about December and January, difficulty level will be very more similar. There is like everybody saying that कि हाँ see, जो पढ़ के जाते हैं, जिनका एग्जाम हो जाता है, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है. जो पढ़कर नहीं जाते हैं या फिर जो जिस राइटर के बारे में नहीं सुना होता है उसके लिए वो चीज़ टफ हो जाता है. एंड दिस इज वेरी एक्सेप्टेबल, एवरीबडी शुड नो दिस. ओके, सो इन इफ यू टॉक अबाउट जून 2025, पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट. इंग्लिश में इट वॉज वेरी लेंदी, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कट ऑफ बैलेंस्ड था एंड सडन स्पाइक नहीं था. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटा. सो ऑन योर स्क्रीन यू विल बी एबल टू सी दैट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी it is 188 marks. For OBC NCL that is 176 marks. For EWS 180 marks. For SC it is 166 marks. For ST it is 164 marks. And this is the cutoff of NET plus JRF combined list. Okay. And now everything depends on the total candidates. नॉर्मलाइजेशन सब कुछ कंसिडर होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में भी एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट येस मोर और लेस दिस ट्रेंड विल बी फॉलो. Now what is this was the June 2025 का कट ऑफ लिस्ट by official UGC NTA NET. ठीक है, now I'll be telling you the expected कट ऑफ for December and पेपर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेपर बहुत ईजी नहीं था. पेपर वॉज मॉडरेट. पेपर वॉज कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे. एंड येस इट वॉज PYQ बेस्ड. कंसेप्ट क्लैरिटी का टेस्ट हुआ था. ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू एक्सपेक्टेड रेंज फॉर UR 185 to 190, फॉर OBC 170 to 178, फॉर EWS 175 to 182, फॉर SC 160 to 168, फॉर ST 158 to 165. एंड अगर आपका इस रेंज के अपर साइड में हो तो नेट का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड इफ कट ऑफ गोज लो, ऑल क्रेडिट गोज टू योर तुक्का, योर मार्क्स, योर मेहनत. ठीक है, बहुत लोग होता है कि जो साल भर पढ़ाई करते हैं और उनका एग्जाम नहीं होता, और बहुत लोग होते हैं जो 10 दिन में तुक्का लगा के जाते हैं, उनका एग्जाम हो जाता है. तो डेस्टिनी भी कुछ होता है. सो दैट थिंग आई विल जस्ट टेल यू. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू कि कोई भी कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, एवरी यू वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, nobody can tell you कि ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन और यही आएगा. नहीं, दैट डिपेंड्स टोटल कैंडिडेट्स, दैट डिपेंड कि कितने लोग अपीयर हुए हैं, दैट डिपेंड कि रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स. ठीक है, सो 1-2 मार्क्स, 3-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है. पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है. नाउ व्हाट यू शुड डू नाउ, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इफ योर स्कोर इज ऑन बॉर्डर लाइन, स्टार्ट प्रिपरेशन, स्टार्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. मत रुकिए. अगर आप यहाँ अभी रुक जाते ना तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा इन जून 2026, क्योंकि फिर से वो चीज़ स्टार्ट करना पड़ेगा और इन अ मंथ दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, इफ यू हैव कंफर्टेबली क्रॉस योर मार्क्स देन फोकस ऑन JRF, राइट. स्टार्ट फोकसिंग ऑन JRF. ओके, एंड इस बार अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, नो नीड टू लूज योर होप. फोकस ऑन कंसेप्ट, फोकस ऑन PYQ स्ट्रैटेजी, बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास मौका है. ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको मौका मिलेगा, एंड दैट टू विद इन 6 months. सो मेक श्योर यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. And I'll just say कि UGC NET is just an exam that does not define your worth. बहुत लोग होते हैं कि UGC NET करके घर में बैठे हुए होते हैं and they are not doing anything. I'm just mentioning it, not doing anything. So ऐसा नहीं है कि नेट होने के बाद आपको बहुत तुरंत जॉब लग जाता है, नहीं होता है. हाँ, दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, दैट इज ग्रेड A जॉब. ठीक है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ आपको स्किल्स भी डेवलप करना पड़ता है. यू हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश, यू हैव टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू फोकस ऑन द डिलीवरी, यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट, दैट हाउ यू आर गोइंग टू टीच योर फ्यूचर स्टूडेंट्स, राइट. सो जस्ट क्लियरिंग एन एग्जाम, बिकॉज उसके बाद लंबा रेस है. ठीक है, सो अगर आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट है,
राइट स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। लोग क्लियर कर रहे हैं ना, लोग का नेट भी हो रहा है, लोग का PhD भी हो रहा है, और लोग का JRF भी हो रहा है, लोग का AIR1 भी आ रहा है। तो जब हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। मेहनत करते रहना है, बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। एंड येस, डू लेट मी नो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपका मार्क्स खराब आया है, नो नीड टू लूज होप, ठीक है। कीप मैनिफेस्टिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप फोकसिंग ऑन योर कंटेंट, ठीक है। And yes, if you found this video helpful, do not forget to like, share with your friends, those who are panicking right now कि क्या कट ऑफ होगा और बहुत परेशान है. And if you're new to this channel, do not forget to subscribe, because if you do, that will really make my day, and you will get every update on this English by Pooja Singh. So yes, keep learning, keep shining, all the best. Till then, bye bye.